सो एलडीएल जो है उनका जो कोलेस्ट्रॉल जितने लेवल जितना भी हो तो उनका ऑक्सीडेशन जल्दी होता है या उनका स्टिकी होता है ज्यादा, तो जमता ज्यादा है, तो जितना जमेगा उतना ही उनको ब्लॉकेज प्रोग्रेस करेगा। और कई जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो जेनेटिकली जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, पर कोलेस्ट्रॉल कई बार नॉर्मल होता है। तो ये कोई कारण है। देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ, अशोक कुमार। जी अशोक जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैम ऐसा है, जब मेरी बीवी सोती है। जी हाँ जी बोलो। अशोक जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए। हाँ बोलिए। मेरी बीवी जब लेटती है, हाँ जी, तो उसको पसीना आता है और हार्ट तेज धड़कने लगता है और बदन छाती के ऊपर से दर्द रहता है। उनकी एज कितनी है? एज 29 ईयर्स। तो उनका कोई चलने फिरने पे सांस तो नहीं फूलता? नहीं, चलने वो जब पैड़ी पे चढ़ती है तो उसको प्रॉब्लम होती है, लेकिन वैसे कोई नहीं। हाँ, तो उनका एक बेसिकली आपको ना इको टेस्ट कराना चाहिए, इको कार्डियोग्राफी। हो सकता है कि उनका कोई जो वाल्व है, माइटल वाल्व, वो लेडीज में काफी कॉमन है, उसकी जो श्रिंकेज हो जाती है, तो ये हो सकता है कारण को। जब वो लेटती हैं या कुछ वाल्व शायद लीकेज भी होता हो तो वो बढ़ सकती है ऐसे, और जब उनको सीढ़े चढ़ती है तो सांस फूलता है, तो हो सकता है वो अभी अर्ली स्टेज पे हो, जिससे कि कभी कभार ये प्रॉब्लम आती है उनको। कभी कभार ही होती है। हाँ, तो अर्ली स्टेज पे इको कार्डियोग्राफी टेस्ट कराइए, और अगर वो ठीक है तो फिर तो कोई घबराने की बात नहीं है, छोटी दवाइयों से ठीक हो जाएगा। जी अशोक जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, मेरा नाम यशपाल है, पटियाला से बोल रहा हूँ। ओके। मैं ये जानना चाहता हूँ, मेरी एज 45 साल है, क्या मेरे को हार्ट की बीमारी से बचने के लिए क्या क्या परहेज रखना चाहिए? हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखो, सबसे पहले अगर आप स्मोक करते हो तो स्मोकिंग छोड़ दो। अगर आपका वजन ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करो। वो कैसे होगा कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाओ। फिजिकल एक्टिविटी मतलब कि 30 to 35 मिनट्स आप डेली ब्रिस्क वॉक करिए। और आप हिंदी में सर बताइए हमारे। हाँ, हिंदी में बताता हूँ। आप तेज चलना, आपने तेज चलना है 30 से 35 मिनट, ताकि आपका जो वजन है अगर बढ़ा हुआ है तो उसको घटाओ। और फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बढ़ेगी तो कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। और फाइबर रिच डाइट खाइए ज्यादा, जिसमें कि डाइटरी फाइबर ज्यादा खाइए। अगर जंक फूड वगैरह खा रहे हैं उसको कम कर दीजिए, मीठा भी कम कर दीजिए, और ओवरऑल भी स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ही खाइए। बहुत ज्यादा पेट भर के भी खाने से जो है वो ज्यादा ही कोलेस्ट्रॉल जमा होगा या ज्यादा ही आपका वेट गेन होगा। ये चीजें हैं। और फ्रूट्स का जो है वो ज्यादा फ्रूट्स खाइए। और अगर डायबिटीज वगैरह है, ब्लड प्रेशर है, रिस्क फैक्टर जो मेन है उनको कंट्रोल करिए। तो एवरी 1 ईयर में आप एक डायबिटीज का टेस्ट करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल करा सकते हैं। अगर वो नॉर्मल नहीं है तो कोलेस्ट्रॉल की दवाई लेके कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकते हैं। वो तो मेरा सब यही एक तरीके हैं हार्ट डिजीज कम करने के। आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो और भी आप इसको अग्रेसिवली करेंगे तो रिस्क कम होगा आपका। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं मलाबा से बोल रहा हूँ, पंजाब से। जी। मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अनुराग से। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ जी बोलिए जी। नमस्कार जी। गुप्ता जी नमस्कार। हाँ जी डॉक्टर, मेरी एज है 60 ईयर। 50। ओके जी। 60 सर। 60। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो 2005 में मैंने स्टंट डलवाया था। ओके। तो क्या उसके बारे में आगे कुछ और सोचने की जरूरत है? कुछ आगे दवाई लगातार ले रहा हूँ। हाँ, बस आपने जो खून पतले की दवाई है ना वो ले रहा हूँ सर। हाँ जी, वो लेनी है। और आप अपना ब्रिस्क वॉकिंग करते रहिए, तेज चलते रहिए। टीएमटी वगैरह आप एवरी ईयर करवाते रहिए। अगर आपका टीएमटी नेगेटिव आ रहा है, आपको कोई सिम्टम नहीं है, तो मतलब आपके अंदर अगर और बीमारी का जो है वो बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब। अच्छा, तो इसकी लाइफ वगैरह का कोई चक्कर नहीं है कि स्टेंट की कितनी लाइफ होती है? नहीं जी, स्टेंट में अगर वो ब्लॉकेज आना होता है तो 9 मंथ से 1 ईयर के अंदर आता है। अगर 1 ईयर निकल गया तो स्टेंट के अंदर वो ब्लॉकेज रिपीट आने का चांस मिनिमल होता है। उतना ही है रिस्क है जितना कि किसी को वैसे हार्ट अटैक हो जाए। अच्छा। बस अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि उसकी लाइफ कम हो गई। मेडिसिन तो रेगुलर ले रहा हूँ सर। हाँ, बस वही है आपका। जी प्रमोद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, हमारी बातचीत जारी रहेगी। फिलहाल वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अनुराग शर्मा हमारे और आपके सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आप हमें फोन करना ना भूलें, क्योंकि हमें इंतजार है आपके कॉल्स का। आप हमें हमारे नई ईमेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिल से जुड़ी समस्या और इसके इलाज के बारे में हमारी बातचीत जारी है। क्या आपका भी इससे जुड़ा कोई सवाल है? अगर हाँ तो तुरंत फोन करें हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों पर। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले तो आप हमें हमारे नई ईमेल ID question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। डॉक्टर हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार। आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम दिलबाग है, दिलबाग के साथ हरियाणा से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। आपका आर्गुमेंट कर दीजिए आ जाता है उसको। जी एजाज, आप अपने सवाल को एक बार फिर से दोहराएंगे? मेरे को ब्लड प्रेशर की शिकायत है, ब्लड प्रेशर आ जाता है, जब कुछ मुझे खाता हूँ तो बेचैनी की हो जाती है, की चीज खाता हूँ तो अब नहीं खाते तो वीकनेस महसूस करता हूँ मैं अपने आप में। डॉक्टर अनुराग, एजाज का कहना है कि उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और खाते हैं तो काफी बेचैनी की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम है उन्हें। कितने सालों से ब्लड प्रेशर है आपको? मैं 3-4 साल से। ज्यादा भूख लगती है? ज्यादा उल्टी तो नहीं आती? कुछ खाना खाते हैं तो नौजिया तो नहीं होता? नहीं आती, भूख नहीं लगती। भूख कम लगती है? हाँ, तो अगर आपका ब्लड प्रेशर की बीमारी है और भूख कम लग रही है तो आप अपना किडनी का टेस्ट कराइए। बिकॉज ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट जिनको भूख कम लगनी शुरू हो जाए उनका कई बार ब्लड प्रेशर करके किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, किडनी थोड़ी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, तो उस करके भी आपको भूख कम लग सकती है। तो आपने अपना यूरिया क्रिएटिनिन किडनी का टेस्ट कराइए। अगर वो ठीक है तो फिर लिवर टेस्ट कराइए, ये 2 टेस्ट कराइए आप। जी एजाज जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैम हम जम्मू से बोल रहे हैं, ईश्वर नाम है मेरा। जी जी। अच्छा, मैं एक बच्चा छोटा था हमारा, उसको हमने चेक करवाया था, रूटीन चेक ऐसे ही करवाते थे। हाँ जी। तो उसको डॉक्टर ने बोला कि उसका एआरटिक बाल्ब जो है वो उसकी ग्रोथ नहीं हुई है। ओके, ग्रो नहीं हुआ है। ग्रो नहीं हुआ मतलब स्टेनोसिस सिरिंक है? मतलब सिर के मतलब कहते हैं है नहीं उसका बाल। अच्छा, तो अगर उसकी मतलब फ्यूचर में मैं सोच रहा हूँ कि उसको डलवाना हो, या फिर कह रहे कि अभी तो जरूरत नहीं है कि फ्यूचर में अगर डलवाना हो तो उसको कोई मतलब वो पड़ जाता है और उसकी कोई दिक्कत तो नहीं आती लाइफ में आगे ग्रोथ में या कोई ऐसी? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर अभी भी उसको कोई सिम्टम है तो एक बार दोबारा कहीं चेक करा लीजिए। और अगर आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अभी जरूरत नहीं है तो डेफिनेटली इसकी कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं होती। ये बड़ा रूटीन ऑपरेशन करते हैं जो CT सर्जन हैं, और इससे पेशेंट की लाइफ बढ़ती ही है और उसके आगे क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ जाती है, उसकी बेटर हो जाती है। मतलब उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती कोई? जैसे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर यंग पेशेंट है तो मेटालिक वाल्व लगता है तो उसको खून पतले की दवाई खानी पड़ती है पूरा जिंदगी, और कोई बात नहीं है। जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनका सवाल क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ, बीबी गुप्ता बोल रहा हूँ। जी जी गुप्ता जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अनुराग से। अच्छा डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने ना 13 साल पहले बाईपास कराई थी। हाँ जी। तो अभी मुझे कितनी वॉक करनी चाहिए? वैसे मैं डेली 8 से 10 किलोमीटर वॉक करता हूँ। हाँ, बहुत अच्छी वॉक करते हैं और इसमें कोई वो नहीं होता, मिनिमम होता है कि 30 to 35 मिनट 35 मिनट करिए। वैसे मैं सुबह 7.5-8 किलोमीटर सुबह करता हूँ और 3 किलोमीटर शाम को, और खाना खाने के बाद रात 1 किलोमीटर। बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आप बहुत ज्यादा अच्छी सैर कर रहे हैं और इसको मेंटेन रखिए। मतलब इसमें कोई कमी करने की कोई जरूरत नहीं, अनलेस कि आपको कोई सांस फूले या कोई प्रॉब्लम आए। सांस तो नहीं फूलता, अभी TMT करवाई थी तो वो TMT नेगेटिव ही है। हाँ, बहुत अच्छा। बस फिर आप करते रहिए, इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि कितनी। तो मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ ना साथ में। हाँ, तो डायबिटीज के लिए तो सैर और भी जरूरी अच्छी है, बिकॉज आपकी डायबिटीज बेटर कंट्रोल होगी, क्योंकि जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो कम होती है वॉकिंग करने से। जी जी गुप्ता जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, ब्लड क्लॉटिंग के लिए आप लोग एक एस्पिरिन की दवा देते हैं? हाँ, ब्लड क्लॉट को निकालने के लिए। पर जिनको अल्सर की प्रॉब्लम है पेट में, उनके लिए क्या देते हैं? हाँ, एस्पिरिन जो है वो बहुत, हाँ एस्पिरिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है। अगर हम हार्ट अटैक की बीमारी का इलाज करना चाहते हैं तो एस्पिरिन इज गिवन बाय स्टार्टिंग फ्रॉम द प्राइवेट प्रैक्टिशनर, RMP से लेके कार्डियोलॉजिस्ट तक। पर अगर किसी को इससे अल्सर है, ब्लीडिंग हो रही है, लैट्रिन का रंकाल आ गया, खून कम हो रहा है, तो क्लोपिडोग्रेल एक और दवाई भी है जो हम दे सकते हैं इसके अलावा।
जी। इसको बंद कर सकते हैं और क्लोप्रोवेल दे सकते हैं। वो इक्वली इफेक्टिव है, अदर थोड़ी ज्यादा इफेक्टिव है, और उससे वो डायरेक्ट जो अल्सर है वो नहीं होते। जी। बहुत सारे लोग उनको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, युवाओं की भी हो रही है, काफी चिंता की बात है। पर इसके अलावा कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हायर रिस्क है हार्ट की प्रॉब्लम होने की? हायर रिस्क सबसे ज्यादा है डायबिटीज पेशेंट को, क्योंकि हमारे इंडिया में डायबिटीज के पेशेंट बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। मतलब इंडिया में दुनिया के सबसे ज्यादा पेशेंट होने वाले डायबिटीज के, तो इनफेरिएबली डेफिनेटली हार्ट अटैक के भी जब सबसे ज्यादा हो जाएंगे, बिकॉज डायबिटीज इतनी ज्यादा हो जाएगी तो। क्योंकि डायबिटीज में 70% लोगों को हार्ट की डिजीज होती है, हार्ट अटैक होते हैं, हार्ट फेलियर होता है। ये डायबिटीज है, स्मोकर्स है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और सेकंड है कि जो लोग का फैमिली हिस्ट्री है उनको ज्यादा अपने इस बारे में आई थिंक एजुकेट करना चाहिए अपने आप को, कि अगर पेरेंट्स में फैमिली हिस्ट्री है, अर्ली एज में उनको हार्ट डिजीज आ चुकी है, तो हाउ दे शुड टेक केयर। उनको पहले ही अपना कोलेस्ट्रॉल कैसे रखना है, उनको अपना वजन ठीक रखना है, उनको स्मोकिंग नहीं करनी है। ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और किडनी डिजीज के पेशेंट हैं जिनको की बहुत ज्यादा हार्ट डिजीज होती है। जी डॉक्टर अनुराग हमारे स्टूडियो में आए, दिल से जुड़ी समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर डॉक्टर से सवाल पूछने के दौरान आपको फोन लाइन व्यस्त मिले हो तो आप हमारे नई ईमेल आईडी question@maxhealthcare.com पर अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। तो ये था दिल की समस्या से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें अपने सुझाव जरूर भेजें। आप हमें ईमेल करें healthline@nightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।